श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा ने जैन संस्कृति, स्मारकों और उत्सवों के संरक्षण और उत्थान के लिए अहम कदमों की घोषणा की है। इस संबंध में आयोजित एक प्रेस वार्ता में 27 अप्रैल को पूरे भारत में जैन धरोहर दिवस मनाने का ऐलान किया गया, जो निर्मल कुमार सेठी जैन की स्मृति में समर्पित है। इस कार्यक्रम में सेठी ट्रस्ट के ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन, गुणायतन के अध्यक्ष विनोद कुमार काला, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के सचिव राजकुमार सेठी और जैन समुदाय के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि निर्मल कुमार सेठी जैन समुदाय के दिग्गज थे और अपने आजीवन योगदान और नेतृत्व के लिए जाने जाते रहे। उन्होंने जैन धरोहरों के संरक्षण और समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया है। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने पुरातात्विक स्थलों की खोज की और युवा पीढ़ी को जैन धर्म और इसके पुरातात्विक साक्ष्यों पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके योगदान के सम्मान में जैन धरोहर दिवस मनाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेठी ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष दर्शन व साहित्य व कला एवं पुरातत्व के क्षेत्रों में विभिन्न योगदान देने वाले 2 विद्वानों को निर्मल कुमार जैन सेठी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष का उत्सव विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह जैन समुदाय द्वारा पूजनीय भगवान महावीर की 2550वीं पुण्यतिथि के साथ मेल खाता है, जो इस अवसर में विशिष्टता में 4 चांद लगा देता है। इस अवसर पर राजकुमार सेठी ने युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए कहा कि जैन धरोहर हमारे अतीत की अनमोल धरोहर है, जिसे हमें सहेजने और संवारने की जरूरत है। निर्मल कुमार सेठी जी ने अपने जीवन को जैन संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित किया और अब हमारा दायित्व है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और जैन संस्कृति की महिमा को आगे बढ़ाएं। युवा शक्ति से बात करते हुए श्री सेठी ने बताया कि 1930 से सारे विश्व में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। भारत में इसके कार्यक्रम आर्कियोलॉजी सेंटरों और म्यूजियमों में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। अक्सर अखबारों में विभिन्न जगहों पर जैन मूर्तियों के पाए जाने की खबरें छपती है। जैन धरोहर दिवस मनाने का निर्णय 2 साल पहले 27 अप्रैल को दिल्ली के अंबेडकर हॉल में, जहां 1500 से 2000 लोग उपस्थित थे, इसकी घोषणा की गई। सुझाव आया कि निर्मल कुमार सेठी, जिन्होंने 40 वर्ष तक भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था, उनकी स्मृति में इस दिवस को जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाए। उल्लेखनीय है कि महासभा की स्थापना 1894 में हुई थी। में 1930 से सारे विश्व के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतवर्ष में भी 18 अप्रैल को जहाँ जहाँ अपने आर्कोलॉजी सेंटर हैं और जहाँ जहाँ अपने म्यूजियम है, वहाँ पर प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। जैन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है और जैन धर्म की जो मूर्तियाँ हैं भारतवर्ष के कोने कोने में हर दिन अखबार में उठा के देखिए, आज वहाँ मिली है, आज वहाँ मिली है, वहाँ मिली है। जितना जैन पुरातत्व है भारत में प्राप्त हो रहा है वो विराट संख्या के अंदर में है और उसके बारे में जैन हेरिटेज जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसी के तर्ज के ऊपर में
जैन ध्रुवद दिवस मनाने का निर्णय आज से 2 साल पहले 27 अप्रैल को दिल्ली के अम्बेडकर हॉल में, जहां 1500 से 2000 आदमी उपस्थित थे, सारे भारतवर्ष के आए हुए विद्वान, मनीषी और सभी समुदाय के आदमी उपस्थित थे। वहां पर हमारे जो बंगाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया श्री सोमू जमदार थे। उस मीटिंग में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी पुण्यतिथि थी, उसके ऊपर में वो श्रद्धांजलि व्यक्त करने वहाँ गए थे। तो उन्होंने उस भीड़ के अंदर में, जो 2000 की संख्या में अम्बेडकर हॉल में थी, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जिस तरह 18 अप्रैल को सारे विश्व में 130 देशों में जैन वर्ल्ड हेरिटेज मनाया जाता है, उसी तरह से उसी तर्ज में निर्मल कुमार जी सेठी, जिन्होंने 40 वर्ष तक भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। महासभा जो है उसकी स्थापना 1894 में 1894 में मथुरा के अंदर में सेठ राजा लक्ष्मण दास जी ने की थी। तब से आज तक महासभा 130 वर्षों से जैन धर्म के सभी कार्यों में जुड़ी हुई है, और जहाँ जहाँ भी जैन धर्म के ऊपर में कोई संकट आता है या कोई कार्य करना होता है, महासभा उस कार्य को करती है। उस महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्मल कुमार सेठी ने जो कार्य किया है, उस कार्य उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके पुण्यतिथि को हर वर्ष जैन ध्रुवद दिवस के रूप में मनाएं। इस मौके पर दिनेश जैन गंगवाल ने युवा शक्ति को बताया कि 17 तारीख को विश्व जैन धर्म दिवस है। 21 अप्रैल को महावीर जयंती का आयोजन बड़े रूप में हो रहा है। 27 अप्रैल को जैन हेरिटेज डे है। 26 अप्रैल को हमारे एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी वेदी प्रतिष्ठा होगी। इस बार हम लोग का पूरा जैन समाज का मिलके 4 प्रोग्राम का यहाँ अनाउंसमेंट हुआ। एक 17 तारीख को हम लोग का विश्व धर्म दिवस है जैन, और 21 अप्रैल को महावीर जयंती बड़ा रूप में हो रहा है। 27 अप्रैल को हम लोग का जैन हेरिटेज डे है, और 26 तारीख को चौरंगी मंदिर में हम लोग का एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी का वेदी प्रतिष्ठा होगा। और हम लोग का 2550 महावीर भगवान का निर्माण महोत्सव भी चल रहा है, जो 7 सितंबर 2023 को हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने ओपनिंग की थी। 1 साल से चलेगा। उसका रथ यहाँ पर 6 सितंबर को आएगा। इसी बारे में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बताएं। इस मौके पर युवा शक्ति से बातचीत करते हुए जितेंद्र काला ने बताया कि 21 अप्रैल 2024 रविवार को बड़े महावीर जयंती धूमधाम से मनेगी, क्योंकि भगवान महावीर के 2550वां निर्वाण वर्ष चल रहा है। इसलिए हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं। जिन मार्गों से यात्रा निकलेगी, उन सभी मार्गों को हम जैन ध्वजाओं, फूलों और भगवान के संदेशों से सजाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हम सभी अपने घर में जैन धर्म का झंडा फहराएंगे। हमारा यही संदेश है कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान महावीर के आदर्शों पर चलें। भगवान महावीर की जन्म जयंती आगामी दिनांक 21 अप्रैल 2024 रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष भगवान महावीर के 2550 वर्ष निर्वाण वर्ष चल रहा है। इसलिए हम सभी बहुत अति उत्साहित हैं और बहुत बड़े रूप में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ये विराट शोभा यात्रा जिस मार्ग से निकलेगी, उन सभी मार्गों को हम जैन ध्वजाओं, फूल मालाएँ और भगवान के संदेशों से सजाकर बहुत ही अच्छे रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम सभी अपने अपने घर में झंडा फहराएंगे उस दिन जैन धर्म का, और बस सभी से हमारा यही संदेश है कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो को सार्थक बनाएं। इस अवसर पर युवा शक्ति से बातचीत करते हुए विनोद जैन ने बताया कि आज सत्ता के लिए चारों तरफ मारामारी मची हुई है, और इस संदर्भ में भगवान महावीर के संदेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जियो और जीने दो।
उन्होंने कहा कि हम किसी को मारकर क्या हासिल कर पाएंगे। उस दिन जरूरत है आज के दिन इनको एक ही तरीका है दूर करने का, वो आपकी कलम में क्या कलम क्या कहेगी। इस साल जो हम जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं महावीर भगवान की, जो एक का एक ही संदेश था, जियो और जीने दो। किसी को आपको प्रोटेक्ट करना है, किसी को फैलाना है, जो क्या हासिल कर रहे हैं, किसी को मारकर क्या हासिल कर रहे हैं, किसी को जलाकर क्या हासिल कर रहे हैं, इसको तंग कर हमारे धर्म को बताया गया है चीनी को मारना भी पाप है। इस अवसर पर समीर जैन ने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में भगवान महावीर के उपदेश जियो और जीने दो की चर्चा करते हुए मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन की कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिनमें हिंसा की निंदा की गई थी। उन्होंने कहा कि हिंसा पीड़ित विश्व को महावीर के संदेशों को अपनाने की जरूरत है। भगवान महावीर का मुख्य संदेश था जियो और जीने दो। मुझे मशहूर संगीतकार श्री रविंद्र जैन जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। उनका एक बहुत मशहूर भजन था, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार पूरा विश्व हिंसा से ग्रसित हो रहा है, रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ईरान भी आज युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, तो आज पूरे विश्व को भगवान महावीर स्वामी के संदेशों की आवश्यकता है। हम पूरे विश्व से आह्वान कर रहे हैं उनका ये दिव्य संदेश जियो और जीने दो, जो कि पूरे विश्व में गुंजायमान हो। इसी को लेकर हम लोग एक बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि श्री दिगंबर जैन नया मंदिर 120 अरविंद सरणी से होते हुए पूरे बड़ा बाजार क्षेत्र में परिभ्रमण करेगी और उनके दिव्य संदेशों को प्रचार प्रसारित करेगी। इस अवसर पर महेंद्र पाटनी ने कहा कि 26 से 28 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रमों के अंतिम दिन नए मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस परंपरा का बहुत जोर से बोलबाला है। 38 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का मंदिर बना था, उसका जीर्णोद्धार किया गया है। महानगर के कला मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज की भौतिक युग में जहाँ खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, इस परंपरा का बहुत ज़ोर से बोला वाला है। तो इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 38 वर्ष पूर्व चौरंगी मंदिर में भगवान महावीर के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उसका भी जीर्णोद्धार का काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत भव्य रूप हो गया मंदिर का, देखते ही बनता है। तो उसकी जो वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 26 से 28 अप्रैल को होने जा रहा है। 26 तारीख को घटी यात्रा, उसके बाद में वेदी शुद्धि और शाम को जो है कला मंदिर में प्रोग्राम होने जा रहा है। वो समाज के बच्चे ही कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो सबको मैं निवेदन करूंगा इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हो। और उसके बाद में 27 तारीख को सुबह याग मंडल विधान और पूजा पाठ, नित्य नियम पूजा पाठ, अभिषेक वगैरह, शांतिधारा वगैरह होगी। उसके बाद शाम को जो है वो अजीत जैन कुचामन वाले द्वारा और भजनों का अच्छा कार्यक्रम पेश किया जाएगा, उसमें भी सबको सम्मिलित होना है। और 28 तारीख को वेदी स्थापना होगी, तो उसमें भी समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित होकर धर्म का लाभ लेना है और पुण्य का संचय करना है। जय जिनेंद्र। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार एवं शांति की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।